बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हेडेक पढ़ेंगे और इसके टाइप पढ़ेंगे, सही है। तो सबसे पहले बात यह है कि हेडेक जो है ये एक रेपर पेन के टाइप है। इसकी दो तरह के होते हैं, एक इंट्राक्रैनियल होता है जो हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर से उसकी काज होती है, सही है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रेनियल कैविटी जो हमारी उसकी काज जो होती है हमारे क्रेनियल से आउटपुट होते हैं। सबसे पहले बात यह है ना कि हमारे ब्रेन टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पेन इनसेंसिटिव होते हैं, इनमें पेन के लिए रिसेप्टर्स नहीं होती, सही है। इसलिए हमारे जो ब्रेन होगा वो क्या होगा, या तो एक्स्ट्रा क्रेनियल चीजें होंगी उनकी वजह से होगी, या दूसरी बात अगर इंट्राक्रैनियल है तो या ड्यूरल वेनस साइनसेस, मेनिंजियल आर्टरीज और ड्यूरल एक्सटेंशन जो टेंटोरियल सेरेब्रम है और फल्क्स सेरेब्रम है उनकी क्या होगी, कंप्रेशन या किसी भी वजह से उनका क्या हो जाए, क्रैशिंग हो जाए, यानी कि ट्रॉमाटाइज हो जाए। अब फिर उन्होंने क्या किया है कि टेंटोरियम सेरेब्रम जो होते हैं हमारे क्रेनियल कैविटी को क्या होते हैं, सुप्रा टेंटोरियल कैविटी और इंफ्रा टेंटोरियल कैविटी में डिवाइड कर देता है, सही है। तो जब यहाँ पर सुप्रा टेंटोरियल कैविटी में कोई इरिटेशन हो जाए, कोई काज हो जाए, तो फिर जो रेफेट पेन होगा वो उस जगह को, इसमें क्या होता है, उस जगह को सप्लाई क्या होता है जो कि हमारे फिफ्थ नर्व में सप्लाई होता है। तो रेफेट पेन हमारे फ्रंटल लोब में जाएगा और फ्रंटल बोन में जाएगा। तो फ्रंटल रीजन में जो एरिया होता है ना स्किन के ऊपर, उसमें हेडेक होगा, उसको हम बोलेंगे फ्रंटल हेडेक। ये किस चीज से होगा, जो फिफ्थ नर्व ने, सेंसरी नर्व ने ये चीजें सप्लाई की होती है उसकी वजह से। फिर आ जाते हैं नीचे, अब इंफ्राटेंटोरियल कैविटी में कोई क्रैशिंग आ जाए तो यहाँ की जो रिसेप्टर पेन इनिशिएट करेंगे वो रेफेट पेन का जाएंगे हमारे ऑक्सीपिटल लोब में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व इन्वॉल्व होते हैं वो ग्लोसोफिलेंजर होते हैं, वेगल होते हैं एंड सेकंड सर्वाइकल नर्व होती है जो कि ऑक्सीपिटल एरिया के को रेफेट पेन देते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक। ये दो बातें हो गई। अब इसकी बात आ जाते हैं ना कि हेडेक के दो मेन टाइप से, इंट्राक्रैनियल एंड एक्स्ट्राक्रैनियल। तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है मेनिंजाइटिस। हमारी जो मेनिंजियल लेयर है इनकी किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारे ओवरऑल हेड में जितना भी हेड में उसमें पेन काज होता है। क्यों, क्योंकि जो ड्यूरा मैटर होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसके साथ क्या होता है, दूसरे ड्यूरल साइनसेस होते हैं वो भी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हमारे ओवरऑल ब्रेन में क्या हो जाता है, पेन हो जाता है। दूसरा काज लो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सब एरिकनाइड स्पेस में क्या होता है, सीएसएफ होता है, जिसमें के अंदर ये हमारा जो ब्रेन होता है वो फ्लोट कर देता है। ये 90 to 200 ml होते हैं। जब हम इसमें से ऑलमोस्ट 20 ml भी निकाले ना तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सीएसएफ का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इसकी फ्लोटिंग डिस्टर्ब हो जाती है और ये जो मेनिंजियल लेयर है ये इसको क्रैश कर देते हैं, इनसे टकरा कर, अपने वेट की वजह से वगैरह, फिर इसका फ्लोटिंग खत्म हो जाती है ना, बयान से खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से भी हमारे हेड में हेडेक काज हो जाता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है मिग्रेन। ये हमारे हाफ हेड के क्या होता है, हेडेक होता है। ये क्या होता है, इसमें कुछ सिम्टम्स 30 to 1 आवर एगो आ जाते हैं, जिसमें नाजिया होता है, विजन की लॉस हो जाए और सेंसरी हेलुसिनेशन। इनको कंबाइनली बोलते हैं प्रोड्रोमल सेंसेशन या प्रोड्रोमल सिंड्रोम। तो इसमें फिर काज में क्या है कि हम जब इमोशनल हो जाते हैं तो डिफरेंट वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। तो ब्लड सप्लाई जो ब्लड है उसकी जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो यहाँ पर ब्लड के आर्टरीज की डायमीटर डिक्रीज हो जाती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो वहाँ पर इस्कीमिया हो जाता है और वो पेन काज करता है। दूसरा क्या है, हाइपरकैलेमिया। हमारे इस जो ब्रेन होता है इसको डिफरेंट एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ने कवर किया होता है, उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, पेन काज करता है। 65 to 9% जो होते हैं वो जेनेटिक काज होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि सम टाइम इन आर्टरी की डायलेशन हो जाती है। ये क्या करते हैं, ये जो हमारा टेम्पोरल आर्टरी होते हैं उसमें पल्सेशन है, अनइम्पोर्टेंट पल्सेशन स्टार्ट होते हैं। इसकी वजह से भी मिग्रेन काज होती है। तो इसके अलावा क्या हो गया, जो हमारा इमोशनल है, डिप्रेशन वगैरह जो है ना, ये भी क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई या डिक्रीज करेगा या एक्स्ट्रा पल्सेशन काज करेगा, जिसकी वजह से मिग्रेन काज होगा। फिर इसमें आ जाता है अल्कोहलिक हेडेक। तो इसमें पहले क्या होता है, ये डायरेक्टली इरिटेट करते हैं ब्रेन के टिश्यू जो कि क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं पेन को। दूसरा क्या कहते हैं, ये डिहाइड्रेशन काज करते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बंदे को थर्स्ट पड़ जाता है और उसके साथ साथ पेन, इन दोनों को कंबाइनली फिर हम कहते हैं हैंगओवर। ये भी काज होते हैं किस चीज की, अल्कोहलिक हेडेक का काज है। अब दूसरी कैटेगरी पर आ जाते हैं एक्स्ट्राक्रैनियल प्रेशर। एक्स्ट्राक्रैनियल प्रेशर में सबसे पहले काज है मसल स्पेजम। तो इसमें क्या होता है कि हमारे हेड की जो मसल्स होते हैं वो हमारे इमोशनल और टेंशन की वजह से क्या उसमें कंट्रैक्शन आ जाती है। तो वो कंट्रैक्शन उस एरिया में क्या करते हैं, पेन काज करते हैं। ये भी हेडेक का एक काज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मसल स्पेजम की वजह से। दूसरा होता है नेजल इरिटेशन। तो हमारे नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो पेन को क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जब नोज में हमें डिफरेंट रीजन से क्या आते हैं, इन्फेक्शन आ जाती है। लेट से अगर फ्रंटल साइनसेस में कोई इन्फेक्शन हो इस नोज में आ जाते हैं तो ये जो रेफर पेन होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे आई की पीछे होता है, सही है। दूसरा क्या होता है, अगर मैक्सिलरी साइनस से यहाँ पर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो इसकी वजह से जो हेडेक होगा वो हमारे फेस की रीजन में होगा। अब आई की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो सिलियरस मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बहुत स्मॉल मसल होता है। जब हम स्टिल फोकसिंग करते हैं तो जब एक्स्ट्रा ओकुलर मसल होते हैं और डिफरेंट फेशियल मसल्स होते हैं उनमें भी कंट्रैक्शन का होता है, स्पेजम का हो जाती है और इसी वजह से हमें हेडेक हो जाता है। इसकी जो दूसरी वजह होता है, जब हम इंटेंस लाइट को देखते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे एक तो हमारे रेटिना भी बर्न हो सकती है। जो दूसरी बात है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो कंजक्टिवाइटिस होती है ना उसको इरिटेट कर देते हैं। इस वजह से हमारे जो यहाँ पर रेट्रो ऑर्बिटल रीजन में रेफर पेन काज करते हैं और हेड में भी ये पेन काज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द टाइप्स ऑफ द हेडेक इन ऑल अबाउट द हेडेक इन गाइडन। अल्लाह हाफिज।